हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम मेंसुरेशन का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में मैं 2 डायमेंशनल शेप के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सबको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ये वीडियो सीडीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनका एग्ज़ाम पास में है। तो ये रिविज़न क्लास है, ये प्योरली रिवीजन क्लास है। इसमें जितने भी 2 डायमेंशनल शेप है उन सब के फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो एग्ज़ाम में अक्सर उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, हालांकि सारे फार्मूले इसमें आ जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे फार्मूले इसमें आ जाएंगे। 2 डायमेंशनल शेप के जितने भी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर है आपका, रोम्बस है, ठीक है, ट्रेपेजियम वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेंसुरेशन का ध्यान रखना, डिटेल जो पूरा मेंसुरेशन को मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो उसमें हम सारा बेसिक से किस तरह से फार्मूला हम डेराइव करते हैं, कैसे शॉर्टकट फार्मूले वहाँ पे हम निकालते हैं, तो सारा मैं यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, वो अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किस तरह से निकालते। तो ट्रायंगल जो हमारे पास, देखो ये दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें अगर एक हाइट, ये जो है ना वर्टेक्स से सामने वाली साइड है, इस साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसकी हाइट होती है। तो जब ट्रायंगल की हाइट दी हुई है तो ये वाली जो लाइन है ना, ये नीचे, ये इसका बेस होता है, ये साइड इसकी बेस होती है। ठीक है, तो पर इस ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो फर्स्ट फार्मूला ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, अब ये जो फार्मूला है वो हाइट के टर्म्स में है, मतलब इसका बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई, तो आप एरिया का ये फार्मूला लगाएंगे। यानी किसी भी ट्रायंगल का ध्यान देना, साइड यानी उसका बेस, और उस बेस पे अगर उसकी हाइट दी हुई है तो आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं यूँ कह रहा हूँ कि ट्रायंगल का दूसरा फार्मूला, अगर ट्रायंगल इस तरह से आपको दिया हुआ है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स आपको दे रखी, तीनों साइड आपको दे रखी है, ए बी सी, ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड है, ये अगर आपको दी हुई है और इसमें आपको हाइट नहीं दी हुई है, उस केस में आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, इसकी हाइट नहीं दी हुई है तो आप कैसे, ये फार्मूला, हाइट तो है नहीं इसमें, साइड तीनों दे रखी है, तो उस केस में आपका ये फार्मूला लगेगा जिसको आप हीरोन फार्मूला बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन फार्मूला। ठीक है, हीरोन फार्मूला बोलते हैं। ये होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये जो हीरोन फार्मूला होता है इसमें एस क्या होता है? ये जो जहाँ पे एस है वो सेमी पेरीमीटर है। क्या है? सेमी पेरीमीटर, मतलब जो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसकी सारी साइड्स का हम सम करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर का आधा करेंगे ना, उसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो एस है वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, तो आपके पास एस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एस में से तीनों से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे, फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देना, जब हाइट नहीं दी हुई है, साइड दी हुई है, तो साइड के टर्म्स में एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अब हाइट भी नहीं है इस ट्रायंगल में और तीनों साइड भी नहीं दे रखी है, तब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना। ये एक ट्रायंगल है, इसमें इसकी तीनों साइड जो है वो आपको नहीं दी हुई है, 2 साइड आपको दी हुई है, ये वाली और ये वाली, ये बी सी और ए सी, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, इसकी लेंथ ए है और ए बी की लेंथ है सी। ये आपको 2 लेंथ दे रखी है और इसके बीच का आपको एंगल दिया हुआ है। न तो इसमें आपको हाइट दी हुई है, न तीनों साइड दी रखी है, तो तब आप एरिया का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ हीरोन भी नहीं लगेगा और यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट भी नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला होगा वो ये होगा, हाफ दोनों साइड का प्रोडक्ट, ये जो दोनों गिवन साइड दे रखी है ए और सी, इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे, इनटू में साइन थीटा करेंगे, तब इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा एंगल जितना भी है वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 30 की, अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रखेंगे और आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो ट्रायंगल के ध्यान देना, 3 तरह के स्टैंडर्ड जनरलाइज फार्मूले हमने देखे। कौन से? एक तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, एक हीरोन फार्मूला साइड के टर्म्स में, तीसरा ये एंगल के टर्म्स में फार्मूला है, क्या? हाफ
दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये तो एक जनरल ट्रायंगल की बात होगी जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। हालांकि वो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वो किसी भी ट्रायंगल के लिए काम में आते हैं, ठीक है। अब देखो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ट्रायंगल जिसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, तो इसकी ये वाली साइड जो है, इसमें ये साइड इसकी यहाँ पे इक्वल लेते हैं, ठीक है। ये साइड इसकी क्या है, इक्वल साइड है। ये दो साइड इसकी इक्वल है, ये ए और इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसके अंदर क्या, ये दो साइड इक्वल है और ये तीसरी अनइक्वल साइड है। तो इस समय इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो हीरोन फार्मूले से अगर हम लगाएं, क्योंकि तीनों साइड दे रखी है तो हम हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। तो हीरोन फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, अंडर एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये एस माइनस ए एस माइनस सी जो है वो दो बार आया, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस ए अंडर द रूट ऑफ एस और ये एस माइनस सी। तो हीरोन फार्मूला ये बन जाएगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए, एस माइनस ए अंडर रूट एस एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे, एस सेमी पेरीमीटर है। इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, पेरीमीटर का आधा लेंगे, वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरा इसके साइड के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है, जो हम इसकी हाइट निकाल के करते हैं, तो वो फॉर्मूला दूसरा होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी इसके साइड के टर्म्स में फॉर्मूला आया है किसका, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। तो देखो यहाँ b क्या होगा, जो रूट के बाहर b है ना, b/4 है, तो वो जो b ऊपर साइड है वो इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल की अनइक्वल साइड है, ठीक है। और 4 जिसके मल्टीप्लाई में है ना वो इक्वल साइड है। यहाँ पे ये a क्या है, ये ध्यान रखना, a इक्वल साइड है, जो 4 इसके साथ में आया ना मल्टीपल में, तो ये a इक्वल साइड है और ये वाली क्या, अनइक्वल साइड है। तो इस तरह से आइसोस्केलेस ट्रायंगल के एरिया के ये दो फॉर्मूले आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें ये देखो तीनों साइड इसकी इक्वल है। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो आप देखो इसका एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का इसका जो पहला फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पे ये एरिया का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। ये सब जानते हैं, ए यहाँ पे क्या है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ए यहाँ पे साइड होती है। इसका दूसरा ए देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसके ध्यान देना, फॉर्मूले सारे रिलेशन है वो सब आप याद रखें, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो देखो ये जो है एरिया का दूसरा फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला एरिया निकालने का हाइट के टर्म्स में, हाइट का सीधा स्क्वायर करेंगे अपॉन √3 करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको हाइट दे रखी है तो इस हाइट का, सिर्फ आपको हाइट ही दी हुई है और आपसे बोले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, तो आप हाइट का स्क्वायर करें, √3 से डिवाइड करें, एरिया आ जाएगा, ठीक है। साइड दे रखी तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको अगर ऐसा बोले कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी आपको साइड दी हुई है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको साइड ही दिया हुआ है, ठीक है। साइड की लेंथ आपको दे रखी है, जैसे 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, जितनी भी आपको दे रखी है। अब बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ये है, तो आप उसकी हाइट बताएं। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और ये जो ए है साइड, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो हाइट जो होती है वो साइड का √3/2 टाइम्स होता है, ठीक है। साइड का √3/2 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट साइड की, उसके साइड की √3/2 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होती है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीनों साइड का, इसकी बाउंड्री ध्यान देना, ये इसका सम कर देंगे a + a + a, तो हमारे पास पेरीमीटर निकल के आ जाएगा कितना, 3a, ठीक है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस मेंसुरेशन के ये कैसे आया, ये हाइट कैसे लिया, इसका ये फॉर्मूला कैसे निकला, हाइट स्क्वायर के टर्म्स में सर ये कैसे आ गया, इन सब को पढ़ने के लिए मैं मेंसुरेशन के ऊपर एक डिटेल में बेसिक 0 to एडवांस, ध्यान देना,
पूरा बेसिक जो है वो ये कैसे फॉर्मूला डेराइव करते ये सारा उसमें बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, आपके एग्जाम से पहले इस क्लास को देख के जाए ताकि सारे फॉर्मूले किस तरह से है वो सारे आपको यहाँ पे नोट कर ले और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये है हमारे पास, फिर से अभी तक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही चल रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखा है, इसकी साइड्स क्या ए। अब आपको क्या है कि इसकी साइड्स ये नहीं दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है लेकिन इसकी साइड्स आपको, साइड की लेंथ आपको नहीं दे रखी है, ये तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसके साइड की लेंथ नहीं दे रखी है। अब आपको लेकिन दिया क्या है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो सेंटर है ना, यहाँ से इस तीनों साइड पे परपेंडिकुलर जो डाला है उनकी लेंथ आपको दे रखी है। ये यहाँ से ओ पॉइंट से यहाँ पे इस साइड पे ये परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ है ए, यहाँ इस ओ पॉइंट से इस AC साइड पे एक परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ है बी, और इस AB साइड पे O से एक परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ है सी। अब आपको क्या, इन परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है और अब आपसे बोले कि एरिया फाइंड करें। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या, √3/4a² होता है। अब साइड आपको पता होती तो √3/4a² लगाते, आंसर आ जाता। हाइट अगर दी हुई होती इसकी तो आप क्या करते हैं, हाइट दी हुई होती तो हाइट स्क्वायर बाय √3 करते, आपका एरिया आ जाता है। तो अब यहाँ तो हाइट, ना तो हाइट दी हुई है न साइड दी रखी है, आपको सिर्फ यहाँ सेंटर से ये तीनों क्या परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है। अब यहाँ पे समझना, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर सेंटर से यहाँ पे जो तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उन परपेंडिकुलर का अगर हम सम करते हैं a + b + c, तो वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये क्या होती है, हाइट ही होती है। ये बात आप ध्यान रखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ पे ये हाइट आ जाती है अगर इन तीनों परपेंडिकुलर का सम करते हैं। तो फिर हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कैसे निकाल, तो मैंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो एरिया क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का अभी हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा, क्या होता है, हाइट का स्क्वायर बाय √3 होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, ये हाइट आ गई a + b + c। इस हाइट का, ये हाइट ही तो है, तो हाइट का स्क्वायर √3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी क्या करना है, इन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ का सम करेंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय √3 आपका एरिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जब हाइट पता है तो आपको बोले कि इस इक्विलेटरल, मान लो ये इतना ही दे रखा है और आपसे एरिया ना पूछ के आपसे बोले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताइए। अगर सेंटर से ये तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है, आपसे बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या बताए, साइड बताए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का होता है, हाइट और साइड में क्या रिलेशन होता है, हाइट और साइड में ये रिलेशन होता है, साइड जो होती है वो 2/√3 इंटू हाइट होती है। ठीक है, और हाइट जो होती है वो क्या होती थी, हाइट होती थी √3/2 इंटू साइड होती थी। ठीक है, तो साइड आ जाएगी, इसको पलट देंगे तो यहाँ पे हाइट है, ये हाइट आ जाएगी। तो हाइट हमें पता है, तीनों परपेंडिकुलर का सम ही हाइट होती है, यहाँ से साइड भी आपके निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद अभी भी हम इक्विलेटरल में ही चल रहे हैं और ये 6th पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जो साइड है ना वो a है, यानी ये भी a होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगी, तीनों साइड इसकी सेम ही होगी। ओके, अब बोल रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है, तो ध्यान देना किसी ट्रायंगल के अंदर या किसी पॉलीगन के अंदर सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, इसको बोलेंगे इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है तो हम कहेंगे इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इन सर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इस सर्कल की क्या क्या हो सकती है, तो क्या पूछा जा सकता है, सर्कल की रेडियस हमें पूछा जा सकता है। इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है तो सर्कल का एरिया पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हो जाती है a/2√3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, खूब इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है तो बोले उसके अंदर जो इन सर्कल है उसकी रेडियस बताओ, तो सीधा आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड /2√3 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद, अब की बात देखो, ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर था, लेकिन इस बार क्या इक्विलेटरल, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है
वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल तो इसको सर्कम सर्कल, और सर्कल अगर ट्रायंगल के अंदर है तो वो होगा क्या? इन सर्कल। तो ये सर्कम सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा? तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जब ध्यान देना किसी सर्कल में होता है तो उसके उस सर्कल की जो ये रेडियस होती है, ये रेडियस जो होगी आपकी a/√3 हो जाएगी। a/√3 वेयर a इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। जब आपके पास इन दोनों सर्कल की क्या, इन सर्कल की और सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल और सर्कम सर्कल की जब आपके पास ये रेडियस आ जाती है, तो इन रेडियस का एक और ध्यान देना, ये रेडियस भी सीधा सीधा पूछ लेते हैं। अगर ये रेडियस नहीं पूछता तो इन दोनों रेडियस के बीच में रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पे मैंने कहा, ये देखो ये अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही पॉइंट है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, यहां पे इन सर्कल, मैंने बोला आई फॉर इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होता है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो क्या है? तो इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3 और सर्कम सर्कल की रेडियस क्या? a/√3। अब ये a/√3 और ये a/√3 क्या कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1/2 और ये इधर क्या 1, तो 1/2:1, तो ये 2 इधर जाएगा, तो आपका रेशियो क्या आएगा? 1:2। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जा सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस आपसे बोला कि 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ उस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो बताओ एक यूनिट इन सर्कल की रेडियस क्या है? तो हम कहेंगे 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर। तो बताए 2 यूनिट कितना होगा? यानी 10, यानी सर्कम सर्कल के रेडियस आ जाएगी कितनी? 10। तो रेशियो आपको याद रखना, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एरिया ऑफ इन सर्कल, ध्यान देना एरिया। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो सर्कल है इन सर्कल, और ये देखो सर्कम सर्कल, इन दोनों के, इस सर्कल का, इस इन सर्कल का और सर्कम सर्कल का, इनका एरिया का क्या रेशियो होता है? ठीक है, और इनका एरिया होता क्या है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है एरिया क्या होता है इन सर्कल का? तो वो होता है πa² क्योंकि किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है ना वो πr² होता है। तो यहाँ पे मुझे पता है इन सर्कल की रेडियस तो ये है a/2√3, तो a/2√3 करेंगे आप, इसका रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये πa² और 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। तो आपके पास एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ जाएगा πa²/12। ठीक है, इसी तरह सेम एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा? πa² होगा। कैसे? क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये रेडियस हो जाएगी a/3। ठीक है, तो इस तरह से πr इसके साथ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का, इन सर्कल का एरिया और सर्कम सर्कल का एरिया, इन दोनों का रेशियो लेने वाले। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे, तो एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो किसके साथ लेंगे? एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इनके साथ हम रेशियो लेंगे तो ये रेशियो आता है वो 1:4 आता है। ठीक है, ये अभी हमने देखा इन सर्कल का एरिया होता है πa² और सर्कम सर्कल का जो रेडियस, सर्कम सर्कल का जो आपके पास एरिया होता है वो क्या होता है? देखो इधर, ये है इन सर्कल का एरिया। ठीक है, और सर्कम सर्कल का एरिया क्या? πa²/3। πa² से πa² कैंसिल हो गया, यहाँ 3 1 जा और 3 4 जा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 है इज़ टू क्या 1, तो ये 4 उधर जाएगा तो 1:4 आपका इन सर्कल का एरिया और सर्कम सर्कल के एरिया के बीच में जो रेशियो आएगा वो 1:4 निकल के आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका 11th पॉइंट है रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ
एनी ट्रायंगल, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या बोला, ये साल ही मैंने रेडियस वगैरह इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्पेशल केस बताए। अब मैंने कहा कि हमारे पास कोई सा भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके अंदर अगर सर्कल है तो उसको इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। अब मैंने ये कहा कि कोई सा भी ट्रायंगल है हमारे पास, उसके अगर इन सर्कल की रेडियस निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मतलब जिस भी ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल है तो वहां पे आएगा आपका 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब उस ट्रायंगल का एरिया अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ये करेंगे तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उसके इस सर्कल की क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपके पास रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के, ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की अगर हमें रेडियस निकालनी है तो वो हो जाएगा उस ट्रायंगल की तीनों साइड का प्रोडक्ट, ऊपर नीचे आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल है, ठीक है, जिस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल की अगर मुझे रेडियस निकालनी है, जिस भी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस निकालनी है, उसके तीनों साइड का, ध्यान देना, उस ट्रायंगल के तीनों साइड का प्रोडक्ट ऊपर नीचे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो किसी भी ट्रायंगल के क्या सर्कम सर्कल की रेडियस आ जाएगी। आप इसका इक्विलेटरल की जो हमने निकाली है ना, वो भी इसके अंदर लगा के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैंने कहा ना, ये सारे प्रूफ जो है ये कैसे आए, सब कुछ मैं पूरा मेंसुरेशन की डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। पूरा एक एक चीज, एक एक टर्म कहाँ से आई, ये फॉर्मूले कैसे आए, सब कुछ उस वीडियो में होंगे। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या आपके टिप्स पे रहे, आप मेरे साथ रिवीजन करें। और ये ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल है, ध्यान देना, राइट एंगल की हम बात करें तो इसमें ये जो है ना, ये इसका हाइपोटेनस होता है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। ठीक है, हालांकि परपेंडिकुलर और बेस आपस में एंगल पे डिपेंड करते हैं, उस पर बदलते रहते हैं, तो लेकिन होता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अब आपसे ये कहा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल है, जिसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस सर्कल की अगर मैंने बोला, इस सर्कल की रेडियस बताए, ठीक है, तो इन सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल है तो उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो इन सर्कल है, और उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस और इन दोनों का सम कर दो, परपेंडिकुलर प्लस बेस का सम माइनस कर दो ये हाइपोटेनस, और डिवाइड में 2 करेंगे तो आपकी इस इन सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल है तो उसकी अगर मुझे रेडियस निकालनी है उस सर्कल की, तो वो सर्कल की रेडियस हो जाएगी उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका इस सर्कल की क्या आएगी, रेडियस आ जाएगी। ओके, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल, ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है तो क्या हो गया, सर्कम सर्कल। ये जो सर्कल है उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक सर्कल के अंदर होता है ना, तो इसका जो ये हाइपोटेनस होता है वो इस सर्कल का डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर। और डायमीटर सर्कल का क्या होता है, ध्यान देना, रेडियस का डबल होता है। तो यहां पे मुझे रेडियस पूछा है तो डायमीटर का आधा, मतलब हाइपोटेनियस का ही हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो देखो सर्कम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला तो क्या होता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस होती है राइट एंगल के हाइपोटेनियस की हाफ होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे तो आपके इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये सारे ट्रायंगल के मैंने इक्विलेटरल के बताए, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया, आइसोस्केलेस बताया, जनरल ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले बताए एरिया के। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस, इन सर्कल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस, सर्कम सर्कल का एरिया, उनके बीच में रेशियो वगैरह, ये सारे आपको टिप्स पे रखने सारे फॉर्मूले। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के देखो क्या होता है, ये रेक्टेंगल इस तरह से होता है, इसकी लेंथ है ये,
और ये इसकी ब्रेथ होती है, ये वाली साइड ब्रेथ होती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तो कोई भी पॉलीगन होता है उसका सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे मैं इन सारी साइड का सम करूँगा तो पेरीमीटर आएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ओके, रेक्टेंगल का ये जो होता है इसको हम डायगनल बोलते हैं, ठीक है। ये जो डायगनल है, डायगनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, डायगनल की लेंथ होती है √L² + b², ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे इसका एक स्पेशल, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। एक रेक्टेंगल, ध्यान देना, इस तरह से आ सकता है कि एक रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है और बोलता है कि इसके बाहर की तरफ देखो, इसके बाहर की तरफ आपसे बोला कि इसके बाहर की तरफ आपको ये बोला कि x मीटर वाइड एक रोड बनाया जाता है, x मीटर चौड़ा एक रोड बनाया जाता है, x मीटर या x यूनिट जो भी हो सकती है, ठीक है। तो वो यूँ कह रहा है कि x यूनिट का एक जो है वाइड रोड इसके चारों तरफ, ठीक है, बाहर की साइड में बनाया जाता है। इस रेक्टेंगल, देखो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ ब्रेथ, इसके बाहर की तरफ ये जो मैंने शेडेड किया हुआ है, ठीक है, वो जो है वो रोड है। उस रोड का एरिया आपसे पूछता है, एक रेक्टेंगल है उसके बाहर की साइड में x यूनिट चौड़ा जो है एक रोड बनाया जाता है, तो उस रोड का एरिया कितना होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखो मैंने बोला एरिया ऑफ रोड एक्सटर्नल साइड, ये बाहर की तरफ, ध्यान देना, इसके अंदर की तरफ भी बना सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो बाहर की तरफ है। तो देखो रेक्टेंगल अंदर है ये और ये इसके बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस रोड का सीधा एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × x l+b + 2x। ये x क्या है, ये जो है वो x यूनिट जितना चौड़ा है ना रोड, उस जैसे 1 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा, ये बोल सकता है, ठीक है, कितना जो है वो वाइड एरिया का रोड बनाया जाता है। तो वो उस रोड की जो थिकनेस दे रखी होती है वो आपके यहाँ पे लेनी होती है, ठीक है, जो उसकी चौड़ाई दे रखी होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये रेक्टेंगल है। अब देखो रेक्टेंगल बाहर की तरफ है, यहाँ से यहाँ देखो ये लेंथ L है और ये लेंथ यहाँ पे B है। अब इसके अंदर की तरफ ये देखो, रेक्टेंगल के अंदर की तरफ ये जो है वो x यूनिट चौड़ा रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, ये साइडेड पोर्शन में, तो इस अंदर की तरफ अगर जो है एरिया है तो उसका रोड का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रोड इंटरनल साइड, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2x l+b - 2x। देखो अंदर की तरफ है कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है, माइनस क्या करना है 2x करना है और वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको +2x करना है, बस इतना सही फर्क है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये साइड भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए रहती है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, सभी जानते हो आप, ए स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, तो ध्यान देना, ये तो हो गया सब जानते हो साइड स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का एरिया डायगनल के टर्म्स में, कई बार आपको सीधा डायगनल ही दिया हुआ होता है, साइड नहीं दे रखी है और आपसे बोला कि स्क्वायर का एरिया बताए, या हमारे कई एप्लीकेशन में यूज में आ सकता है कई क्वेश्चन के अंदर। तो आप यूँ कह सकते हैं डायगनल का स्क्वायर अपॉन हाफ, ठीक है, डायगनल का स्क्वायर करेंगे अपॉन हाफ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इस स्क्वायर का डायगनल आपको निकालना है, ये डायगनल, ये जो डायगनल आपको निकालना है, तो डायगनल जो होता है वो क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, मतलब इस स्क्वायर की साइड और इंटू में क्या कर दो √2, तो इसका क्या आ जाएगा, डायगनल आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस ही ये ए और ए, ध्यान देना हाइपोटेनियस क्या होता है कि राइट एंगल का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडरूट लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या, 2a स्क्वायर का अंडरूट लेंगे तो क्या आएगा, √2a। तो यहाँ पे ये a किसको बता रहा है, साइड को ही बता रहा है, तो √2 इंटू साइड होता है स्क्वायर का डायगनल। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, क्योंकि सारी साइड सेम है तो a करेंगे 4a हो जाएगा, 4a या 4 इंटू साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्कल है, एक स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल है, तो क्या बोलेंगे, इन सर्कल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, a/2। ध्यान देना, ये पूरी साइड की लेंथ कितनी है, a है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मिड
हाफ होगा यानी a/2। तो इस सर्कल की रेडियस होगी a/2, यानी इस स्क्वायर की साइड का आधा करेंगे तो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उस इन सर्कल की क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ओके, फिर हम बात करेंगे सर्कम सर्कल। स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर सर्कल है तो सर्कम सर्कल, तो इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो ध्यान देना ये यहाँ से यूँ जाएगा ना, तो यहाँ से ये मिलेगा तो इसका डायगोनल होता है। ठीक है, क्या होगा, डायगोनल। ठीक है, यहाँ से अगर इसको यूँ मिलाएंगे तो ये डायगोनल पूरा हो जाएगा। तो ये बताओ रेडियस क्या होगी, इस सर्कल रेडियस क्या होती है, तो रेडियस जो होती है वो डायगोनल की हाफ होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल ही है, और डायगोनली क्या है, इस स्क्वायर का क्या, स्क्वायर का डायगोनल, सॉरी ये डायगोनली, स्क्वायर का डायगोनल ही इसका डायमीटर है। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल ही इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो आपकी रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यूँ कहेंगे कि ये जो स्क्वायर का डायगोनल ही इस सर्कल का डायमीटर है, स्क्वायर का डायगोनल ही सर्कल का डायमीटर है। तो डायगोनल का हाफ ही हमारी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। तो इस स्क्वायर के डायगोनल के हाफ आपके, तो ये हो जाएगी a/√2। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद इन सर्कल और सर्कम, स्क्वायर के इन सर्कल और सर्कम सर्कल की जो रेडियस है उनके बीच में जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, तो वो रेशियो आपके है 1:√2। दोनों की रेडियस में रेशियो होता है 1:√2। ओके, अब एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो इस एरिया किस पे डिपेंड करता है, सर्कल का रेडियस पे, पाई तो कांस्टेंट होता है। तो रेडियस का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के एरिया में रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर किसी स्क्वायर के बाहर की तरफ, ध्यान देना जिस तरह से अभी हमने रेक्टेंगल में बोला था उसी तरह से x यूनिट चौड़ा अगर कोई बाहर की तरफ रोड होता है स्क्वायर के, तो उस समय एरिया, उस रोड का एरिया एक्सटर्नल साइड क्या होगा, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर की साइड, यानी साइड प्लस एक्स, एक्स क्या है, रोड की चौड़ाई है। ठीक है, वो आपको दे रखी होगी, तो ये 4x ऑफ साइड प्लस एक्स ये लगाना है। और अगर अंदर की तरफ है, ध्यान देना स्क्वायर बाहर बना हुआ है, उसके अंदर की तरफ ये जो है रोड है, उसका अगर एरिया निकालना है तो वो एरिया ऑफ रोड इंटरनल साइड में क्या होगा, 4x ऑफ साइड माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्वायर के फॉर्मूले हो गए। तो ये नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर देखो, पैरेललोग्राम इस तरह से होता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये अगर इसकी साइड है तो इसके ऊपर इस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर इसकी हाइट है। इस वर्टेक्स से अगर मैं इस साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो अब देखो इसका पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी हाइट है, ये भी, ये DE भी हाइट है, और यहाँ पे DF भी हाइट है। तो कौन सी हाइट लोगे, तो यहाँ पे अगर ये हाइट ले रहे हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको बेस लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस इंटू हाइट, अगर मैं ये AB बेस लेता हूँ ना, तो AB के क्रॉसपॉन्डिंग यानी AB बेस पर जो हाइट है वो आपको लेनी है। तो AB हमारा बेस है, अगर ये बेस ले रहे हो तो ये हाइट लेंगे DE। ठीक है, तो ये बेस इंटू हाइट होगा इसका एरिया। अगर आप ये ध्यान देना, अगर ये आप बेस लेते हो BC, तो ये हाइट लेनी है आपको, तो BC बेस के क्रॉसपॉन्डिंग हाइट आपको लेनी है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का। अब इस पैरेललोग्राम का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ये तो हो गया एक फॉर्मूला, दूसरा देखते हैं। अगर मान लो पैरेललोग्राम में अंदर आपको ये डायगोनल दिया हुआ है इस तरह से अंदर, और आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम की हाइट नहीं दे रखी है। जब पैरेललोग्राम की हाइट नहीं दे रखी है तो आप इस तरह से, अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये वाली साइड दे रखी है, इस साइड की लेंथ, ये वाली साइड की लेंथ और इस डायगोनल की लेंथ दे रखी है, इस केस में आपका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ये देखो ये डायगोनल है ना, इसके अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कॉन्करेंट ट्रायंगल होते हैं, यानी इनका इसका और इसका एरिया सेम ही होता है, कॉन्करेंट ट्रायंगल होते हैं। तो कॉन्करेंट ट्रायंगल का क्या होता है, सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रायंगल का आप ये देखो ट्रायंगल ABC है, इसमें ये साइड है, ये साइड है, ये तीनों साइड दे रखी है। तो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड दे रखी है तो हम हीरोन फॉर्मूले से एरिया निकाल देंगे। तो आप इसका एरिया निकालो और इसी को डबल कर दो, क्योंकि इसका जितना एरिया होगा इस वाले का उतना एरिया इस वाले ट्रायंगल का होगा। ठीक है,
तो इस केस में आप क्या करेंगे कि इसका एरिया निकाल दो। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ये ABC ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालो, उसको डबल कर दो, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा तीनों साइड दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे और आप इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल में अगर हाइट नहीं दे रखी है और इस तरह से ये साइड ये और यहाँ पे डायगोनल दे रखा है, तो फिर आप इस तरह से ये एक ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का एरिया निकाले और इससे आप इसको डबल कर देंगे तो आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये पैरेललोग्राम, अब देखो पैरेललोग्राम में यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी है, अभी ये भी पैरेललोग्राम का है, इसमें एरिया का फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला किस तरह से, तो हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ, इसमें ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है और आपको इसकी हाइट भी नहीं दे रखी है, न बीच में डायगोनल आपको दे रखा है और इन दोनों साइड के बीच का आपको एंगल दिया हुआ है। उस केस में इस पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होगा इन दोनों साइड का क्या, प्रोडक्ट इनटू में साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खूब पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर फिर हम बात करते हैं कि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ, इस समय यहाँ पे पैरेललोग्राम के दो डायगोनल दे रखे हैं, D1 और D2 दोनों डायगोनल आपको दे रखे हैं, तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये एंगल दिया हुआ है, तब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा, यानी दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट इंटू में साइन थीटा करेंगे तब ये, तो एरिया का ध्यान देना, पैरेललोग्राम के कितने फॉर्मूले हो गए, बेस इंटू हाइट हो गया, ये एंगल के टर्म्स में AB साइन थीटा हो गया, डायगोनल के टर्म्स में हो गया हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारे पैरेललोग्राम के फॉर्मूले एरिया निकालने के आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फिर है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। ओके, अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है, रोम्बस की ये जैसे रोम्बस में भी क्या सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारी साइड सेम होती है। इसका एरिया का फॉर्मूला, रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, इसलिए जो भी पैरेललोग्राम है ना तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगेगा ही, तो यहाँ पे इसका पहला फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो इसके बाद इसका एरिया का दूसरा फॉर्मूला डायगोनल के टर्म्स में, ये डायगोनल दे रखे D1 और D2, तो आप हाफ D1 इंटू D2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो डायगोनल होते हैं ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके ये जो डायगोनल है रोम्बस के वो अब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इससे पहले बोला था पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला हाफ डायगोनल के टर्म्स में क्या था, इससे पहले हमने कहा था पैरेललोग्राम का जो डायगोनल के टर्म्स में हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा था। ठीक है, अब मैंने कहा कि रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, तो ये वाला फॉर्मूला उसमें उसके लिए भी काम आएगा, तो बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ पे भी मैं साइन थीटा लगा सकता था, लेकिन इसमें साइन थीटा लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हमेशा इसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के अंदर, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी फॉर्मूले से ये आया क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब देखो इसके बाद ये जो तीसरा फॉर्मूला इसका एरिया का एरिया निकालने का, किसका, रोम्बस का, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला है कि रोम्बस अगर आपको इस तरह से दे, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइड भी ए और दो साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड क्या ए, तो दोनों साइड का प्रोडक्ट करेंगे तो ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो ये रोम्बस का एरिया का क्या आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, एरिया का तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं रोम्बस के पेरीमीटर की, तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी साइड रोम्बस में सेम होती है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ये रोम्बस की साइड निकालने के लिए पूछे कि साइड कैसे निकलेगी, तो डायगोनल दिए हुए और इसकी साइड निकालनी होती है, तो हाफ अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी दोनों डायगोनल का स्क्वायर करके, ध्यान देना ऐड करके उनका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, और हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उस रोम्बस की साइड आ जाएगी। तो रोम्बस की साइड का फॉर्मूला हाफ अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से साइड निकल के आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइड का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ओके, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कहानी क्या है, ट्रेपीजियम देखो, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटर होता है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होती है। तो ट्रेपीजियम के अंदर जो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, और यहाँ ये जो है ना DM,
ये इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में, ये पैरेलल साइड है, इन पैरेलल साइड के बीच में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इनके बीच में। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इन दोनों साइड, ये जो परपेंडिकुलर साइड कौन सी, ए बी और ये डी सी, ए बी और डी सी दो परपेंडिकुलर साइड है, इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डीएम, ये डिस्टेंस इन दोनों साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका क्या यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम के एरिया का, हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड का सम इनटू इन दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डीएम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटर, जर्नल कोऑर्डिनेटर यानी 4 साइड क्लोज फिगर कोऑर्डिनेटर होता है। इस कोऑर्डिनेटर का अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बी डी एक डायगोनल है और इस वर्टेक्स से मैं इस बी डी डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इस सी से भी एक परपेंडिकुलर मैं इस डायगोनल पे ड्रॉ करता हूँ P2, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेटर एक जर्नल कोऑर्डिनेटर है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ दोनों ही परपेंडिकुलर का सम करेंगे P1 P2, ठीक है, इनटू ये जो डायगोनल दे रखा है D, ये BD डायगोनल है, उसको मैंने कितना लिखा है D, तो यहाँ पे ये D क्या है, डायगोनल है, और उस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर बाकी दोनों वर्टेक्स से जो ड्रॉ किए परपेंडिकुलर A से और C से इस डायगोनल पे, इन दोनों परपेंडिकुलर का सम करना है, इनटू में वो डायगोनल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोऑर्डिनेटर का क्या एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखो ट्रेपेजियम पढ़ा, कोऑर्डिनेटर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ा, स्क्वायर, ये सारे हमने पढ़े। तो 2 डायमेंशनल शेप के अंदर हमने आज इतना पढ़ा है, ये इनका रिवीजन, इनके सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ठीक है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मेंसुरेशन की जो डिटेल, ये सारे फॉर्मूले कैसे आते हैं, किसका, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये जो है आपस में इनमें क्या रिलेशन है रेक्टेंगल में वगैरह, ठीक है। तो ये सारा इनको अच्छे से समझने के लिए हम जो है अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आप जब किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर मेंसुरेशन आपका उसमें आ रहा है तो आप क्यूक रिवीजन के लिए ये सारे फॉर्मूले इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है, ओके, जय हिंद।